जय श्री राम भक्तों, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि आप सब जो हैं सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और माँ जगत जननी माँ अम्बे की कृपा और बालाजी महाराज की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। यही कामना दिल से रहती है। तो आज मैं आपको जो है पूछने वाली हूँ गुरुजी से कि कोई ऐसा, जैसे कि बहुत सारे लोगों के मन में होता है कि हमारी इच्छा पूर्ण नहीं होती है, हम जो भी चाहते हैं वो मिल नहीं पाता है। हमारी इच्छा को पूर्ण करने के लिए कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे जो है हमारी इच्छा जो है वो शीघ्र ही हो जाए, पूर्ण हो जाए। क्या ऐसा करना चाहिए? तो मेरे साथ अंत तक बने रहिए, तभी आपको पता चलेगा। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो है हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र कृपा आपके परिवार पर निरंतर बरसती रहे। आपका परिवार खुशमय हो, मंगलमय हो और माँ जगत जननी माँ भवानी अम्बिके की कृपा आपके घर में अन्नपूर्णा रूप से वास करे। ऐसी कामना अपने इष्ट देव और माँ जगत जननी माँ भवानी अम्बिके से करता हूँ। क्या होता है कि जब हम भगवान के आगे कोई भी चीज़ मांगते हैं, जैसा हम भगवान से कोई चीज़ मांगने की इच्छा तो होती है, क्योंकि अगर बच्चा अपने परमात्मा से नहीं मांगेगा तो किससे मांगेगा, कहाँ जाएगा। जब एक छोटा बच्चा होता है, अगर उसको आइसक्रीम खानी होती है या कोई किसी प्रकार की टॉफ़ी गोली या कोई चॉकलेट खानी होती है तो वो अपने माँ बाप की तरफ देखता है। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसकी उम्मीदें बढ़ जाती हैं। माँ बाप जब उम्मीदें पूरी नहीं कर सकते तो वो परम पिता परमात्मा की तरफ देखने लग जाता है। तो वो परम पिता परमात्मा जो है वो सबकी सरकार है, वो श्री बालाजी सरकार है, श्री हनुमान जी महाराज हैं और वो सबकी इच्छा पूर्ण भी करते हैं। अब मन में ये रहता है कि कई बार हनुमान जी से हम क्या मांगे, माँ दुर्गा जगत जननी माँ भवानी अम्बिके की शरण में हम हैं तो माँ से हम क्या मांगे। हमारे जीवन को अधिकतर वो कार्य अवश्य पूरे होते हैं जो किसी नेक कार्य के लिए किए जाते हैं या नेक उद्देश्य के लिए किए जाते हैं। अगर कोई भगत बाबा की कृपा चाहता है, माँ की भक्ति चाहता है, तो वो एक टारगेट होता है कि इसको इस कार्य के लिए इस चीज़ की आवश्यकता है और इसको प्राप्ति भी होनी चाहिए, क्योंकि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। अगर आप भगवान के प्रति किसी भी प्रकार की आवश्यकता रखोगे या आपकी ज़रूरतें रखोगे तो क्या भगवान श्री हनुमान जी महाराज आपकी इच्छाओं को पूर्ण नहीं करेंगे? करेंगे, लेकिन उसका जो संबंध है, उस इच्छा का जो संबंध है वो किस प्रकार का होना चाहिए, किस उस इच्छा में क्या है, ये आपको हित और अनहित दोनों चीज़ों को देखा जाता है। जिस प्रकार से अगर कोई शिशु 8 साल की उम्र में कह दे कि पापा मुझे बाइक चाहिए, तो भगवान उसकी इच्छा को और उनके माता पिता उनकी इच्छा को पूर्ण तो कर सकते हैं, लेकिन पिता खुद ड्राइविंग करता है और उन्हें बिठा सकता है, ये नहीं कि उसको खुद सेल्फ लेकर छोड़ दिया। तो उसी प्रकार से श्री हनुमान जी महाराज, माँ जगत जननी माँ भवानी अम्बिके, जिस प्रकार हम अपनी इच्छाएं प्रकट करते हैं उनके आगे, वो भी अपने बच्चों से जो भक्ति करते हैं, क्योंकि उनके प्रति देखा जाता है कि इनकी इच्छाएं कब पूर्ण करनी है। जब जरूरत है उसी प्रकार से इच्छाएं पूर्ण होती हैं। और इच्छाएं ये भी होती हैं कि जब कोई इच्छा से किसी का संबंध जुड़ा होता है, जैसा कि जब अगर हम भोगी हैं, भोगी का मतलब अधिकतर भोग विलास के प्रति लालसा रहती है, तो हमारी इच्छाएं जो हैं वो क्या है। अगर मान लीजिए आपका, अगर भगवान हनुमान जी महाराज आपके सामने प्रकट होते हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो बुद्धि से क्या मांगेगा, वो कुछ मांगेगा ही नहीं, क्योंकि जिसको परमात्मा स्वयं ही दिख गए तो उसका मांगने की जो इच्छा है वो खत्म ही हो जाएगी। जिसके पास कम बुद्धि होगी वो मांगेगा, और जिसके पास और कम बुद्धि होगी वो कुछ ये मांगेगा कि धन दौलत मुझे मिल जाए, और जिसके पास कोई बुद्धि मानो है ही नहीं कि भगवान से क्या मांगना है, और वो एक ही बात मांगेगा कि मुझे सुख चैन जो भी है वो प्राप्त हो जाए, बस ये भूत प्रेत भी मेरे घर में वास न करे।
क्योंकि भगवान की जब हमारी भक्ति एक चरम सीमा ले लेती है, मान लो जिस प्रकार से दूध में एक उबाल ले लेती है, तो वो परमात्मा के संपर्क में आ जाती है और परमात्मा उस भक्ति को, उस रस को प्राप्त करते हैं। वो ही रस से हमारे जीवन लीला चलती है, हमारे घर का आसरा चलता है। अब हम ऐसा क्या करें जिससे हनुमान जी महाराज खुश हों, माँ जगत जननी माँ भवानी अंबिके खुश हों? तो ऐसा हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारी इच्छाएं पूर्ण हो? मैंने आपको एक पाठ बताऊंगा, जो कि पाठ तो बहुत फेमस है, मैंने अपनी हर वीडियो में बता रखा है, लेकिन एक उद्देश्य के लिए, किस प्रकार से आपकी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए इस पाठ को आप कर सकते हो। आपको करना है सुंदरकांड का पाठ। सुंदरकांड का पाठ एक विशेष तौर की इच्छाओं के लिए भी किया जाता है। वो इच्छाएं जो हैं, आप अगर गवर्नमेंट जॉब लगना चाहते हो, सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हो, आप चाहते हो कि ये मेरी इच्छाएं पूर्ण हो जाएं, या इस प्रकार की इच्छाएं अगर आपके मन में आ रही है कि हे श्री बालाजी महाराज, हे माँ जगत जननी, मेरी ये इच्छाएं पूरी हो जाएं, या ये कोई ज़मीन है मुझे ये मिल जाए, या मेरा मकान बन जाए, तो इच्छाओं के लिए भी पाठ को किया जाता है। अब आपने संकल्प ले लिया, जो लेडीज है वो 21 दिन का संकल्प ले सकती हैं। देखो, अगर हमने मान लो रात को 11 बजे हम हनुमान जी महाराज का सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं, 12 बजे के बाद वो पाठ हमारा स्टार्ट होता है, 2.5 घंटे का पाठ होता है। मान लो हम उस पाठ में अपने सुखों का त्याग कर रहे हैं। अगर यही पाठ दोपहर को, नींद का त्याग कर देते हैं। नेचुरल सी बात है, क्योंकि जब व्यक्ति सुख का त्याग करता है तभी किसी चीज की प्राप्ति होती है। क्योंकि जब सुख को पाने के लिए ही, मान लो सुखों का त्याग सुख को पाने के लिए ही किया जाता है। अगर भगवान के प्रति आप रात्रि के समय 12 बजे के समय जब आप सुंदरकांड का पाठ कर रहे होंगे, जब समस्त लोग सो रहे होंगे और आप अपनी संपुट चुपाई लगाकर पाठ करोगे, 21 दिन के टारगेट के लिए पाठ करोगे, और भगवान ने फिर भी आपकी नहीं सुनी, तो इसका मतलब क्या उन्होंने आपकी उस पूजा को विफल मान लिया? नहीं, बार बार करेंगे दोबारा फिर आप उस टारगेट को। क्योंकि एक होता है हठ योग का मतलब ये होता है कि मेरी भक्ति में वो शक्ति है जो भगवान को मुझसे मिलवा सके। वो शक्ति पैदा करनी पड़ती है। जब किसी चुंबक को किसी धातु के साथ रगड़ा जाता है, शुरू में उसके अंदर आकर्षणपन नहीं होता, लेकिन एक वक्त होता है वो भी चुंबक अपने आकार में उसको बदल देती है। तो उसके अंदर भी एक नट को जब उठाते हैं पेचकस से, तो वो उसके साथ चिपक जाता है। इसी प्रकार जब भगवान के उस शक्तिशाली अंश का आप पाठ करोगे, तो आप भी उस अंश के साथ चिपक जाओगे। आज नहीं तो कल आपकी मनोकामना पूर्ण जरूर होगी। और कभी भी हमारी जो इच्छा इंद्री होती है वो जल्दी व्याकुल हो जाती है। जिस प्रकार से जब हम भगवान की पूजा करते हैं, वो इंद्री इतनी व्याकुल हो जाती है, हम ये सोचने लग जाते हैं कि भगवान ने मेरी इच्छा को क्यों नहीं सुना। क्या मेरी पूजा में कोई खोट है? क्या मैंने कोई किसी प्रकार की त्रुटि कर दी इस पाठ में? या फिर वो भटकता है। भटकना नहीं है। जब आप सुंदरकांड के पाठ कर रहे हो, तो क्या पता आपको 2 महीने बाद रिजल्ट मिल जाए, क्या पता 3 महीने बाद मिल जाए, क्या पता साल बाद मिल जाए, और क्या पता 2 साल बाद मिल जाए, ये कुछ नहीं है। और क्या पता अगले दिन ही मिल जाए। वो कहते हैं मन चाही होती नहीं, प्रभु चाही तत्काल। हमारे मन चाहने से नहीं हो गई, लेकिन हम प्रभु के सामने वो प्रस्ताव तो पेश कर सकते हैं कि हे बाबा। और एक बात और भी है, मान लीजिए किसी भक्त की एक इच्छा है कि मेरी गवर्नमेंट जॉब लग जाए, और वो गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करने के लिए इस प्रकार से इच्छा से व्याकुल है और ये पाठ कर रहा है। अब उसके खाते तो बिजनेस में जुड़े हैं, और गवर्नमेंट जॉब अब वो चाहता है, वो करना चाहता है जॉब, और वो परमात्मा चाहता है बिजनेस, और कर्म में बिजनेस लिखा हुआ है, पिछले कर्मों के अनुसार बिजनेस लिखा हुआ है। अब वो पाठ कर रहा है, पाठ करने के बाद उसको रिजल्ट नहीं मिला,
क्या अब उसकी वहां नहीं सोचना? हम भगवान के प्रति जो भी काम करते हैं सच्चे मन से करते हैं, सच्ची आत्मा से करते हैं और निष्ठावादक होकर करते हैं। और उसी प्रकार से जब हमारी श्रद्धा एक स्वरूप ले लेती है, चाहे वो व्यापार का रूप ले ले, चाहे वो कारोबार का रूप ले ले, या आपकी संतान का रूप ले ले कि संतान आपकी आज्ञाकारी हो गई है, या कुछ भी, वो भक्ति विफल नहीं जा सकती। आप भगवान के प्रति हमारी जब कभी वो होता है ना, अब गाड़ी है, अब एक ऐसा भक्त है, मान लो उसने अपने जीवन काल में गाड़ी चलाई नहीं, लेकिन वो गाड़ियों में बैठा और गाड़ी ड्राइवर चला रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है। कुछ भगवान कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी इच्छा को प्रकट किया जा सकता है और इच्छा स्वीकार भी होती है। बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनकी इच्छाएं स्वीकार हुई हैं और बहुत से लोगों की कम हो जाती हैं। एक परिवार में 3 भगत हैं हनुमान जी के, लेकिन एक गवर्नमेंट जॉब लग गया तो एक की नहीं लगी। तो इसका मतलब ये नहीं है, दाना तो बराबर ही दे रहा है भगवान किसी को, क्योंकि भगवान हनुमान जी महाराज ने ये नहीं कहा सूर्य देव को कि इसके घर में प्रकाश डालो, इसके घर में प्रकाश ना डालो, लेकिन हमारे कर्मों के अनुसार ये होता है कि एक प्रकाश हमारे आधे शरीर पर आ जाता है और क्या पता वो बंदा धूप में काम करने गया हो तो वो पूरा प्रकाश उसके ऊपर खड़ा हो। ये कभी भी नहीं हो सकता। अंधकार नहीं है, देरी जरूर है, देरी है अंधेरी नहीं है। तो मैंने ये कुछ बताया है, किसी भक्त का क्वेश्चन था कि हम भगवान से किस प्रकार से, अब जो भी मांगोगे स्वीकार होगा। सुंदरकांड का पाठ आपको सुंदर बना सकता है, बहुत ही सुंदर पाठ है, बहुत सारी वीडियो बना रखी हैं, आप देख लेना कैसे करना है, क्या करना है। पूरी विधि विधान मैंने इस वीडियो में इसीलिए नहीं बताया क्योंकि मैंने उस पर पहले बना रखी हैं और संपुट भी बता रखा है किस प्रकार से आपने पाठ को करना है। और इस पाठ से बहुत कुछ हमने भी प्राप्त किया है। कभी आप ये जो बात हम बोल रहे हैं प्राप्त करने उपरांत बोल रहे हैं, तो सच्चे मन से भगवान के प्रति कोई काम किया हुआ कभी विफल नहीं हो सकता। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज। माँ जगत जननी माँ भवानी अम्ब के आपके घर के ऊपर हमेशा वास करे और हनुमान जी महाराज की कृपा आपके घर में हमेशा बनी रहे। जय माता की।